ब्रेक के बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बेमेतरा की, जहां पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बेरला और साजा विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 23 फरवरी को होगा और इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 22 फरवरी को मतदान दलों को सामग्री वितरण केंद्रों से पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया जाएगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा के नेतृत्व में चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर ने साजा जनपद पंचायत के पंडित देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और मतदान सामग्री की सुरक्षा और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं और समय पर सामग्री वितरण पर जोर दिया है। दूसरा चरण अंतिम 23 तारीख को, तो क्या तैयारी कैसे? अभी हमारे 2 जनपदों का चुनाव हो चुका है, बेमेतरा और नवागढ़। साजा और बेरला जनपद के लिए चुनाव 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शुरू होना है, जो 3 बजे तक चलेगा। उसके बाद जो है वो मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। 207 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव होंगे। इसके साथ जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के भी चुनाव होंगे। कुल 573 मतदान केंद्र हैं जहां पर हमने तैयारी की है। सभी मतदान केंद्रों में पीने के पानी की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था की गई है। जो वृद्धजन हैं उनके बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और लगभग 3 लाख मतदाता अपने मत का सदुपयोग 23 फरवरी को करेंगे। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। धमतरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शिववती शिशुपाल सतनामी ने बाजी मारी। देखिए विस्तार से। धमतरी जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत पोटियाडीह के निर्दलीय सरपंच प्रत्याशी शिववती शिशुपाल सतनामी ने 42 वोटों से जीत हासिल की। 3 प्रत्याशियों के बीच मुकाबले में मतदाताओं ने उन पर विश्वास जताया है। जीत के बाद शिववती शिशुपाल ने कांग्रेस में पुनः प्रवेश किया और पंचों के साथ ग्राम में आभार रैली निकाली। उन्होंने घर घर जाकर जनता का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद लिया। शिववती ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, नाली जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम करेंगे और जनता के हर सुख दुख में उनकी भागीदारी रहेगी। शिशुपाल जांगड़े 42 वोट से प्राप्त किए। मैं जनता से आभार करना चाहता हूँ कि मुझे निर्दलीय प्रत्याशी, उसके बाद भी मुझे भारी मतों से जय बनाया। तीसरे नंबर में था मैं, लेकिन उसके बाद मैंने कांग्रेस प्रवेश करके जनता को एक बार फिर आभार और कांग्रेस पार्टी को जीत के वो अपना अग्रसर किया। मैं तन मन धन दे के विकास कराऊंगा, जैसे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना के तहत और तालाब का गहरीकरण और द्वार गेट बनाना है। पानी का छूट किया हूँ, बिजली टैक्स और मकान टैक्स का आधा किया हूँ, पानी का 10% किया हूँ छूट, और कहीं और ऐसी योजना है। सभी को अपने को लेके चलना है और बस्ती का विकास करना है अपने को। शिववती जांगड़े 42 वोट से। और गाँव लोग आप क्या बोलना चाहेंगे? गाँव लोग मन से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मोर गाँव वाले मुझे सपोर्ट करीस और आज मोला सरपंच पद में पहुँचीस। ओकर लिए मैं बहुत बहुत दिल। मेरे गांव के सर्वांगीण विकास के लिए हम जो निर्दलीय जीते हैं, बहुत एक तरफा वोट से जीते हैं। निसंदेह आने वाले समय में हम अपने गांव के लिए इतना बहुत अच्छे से काम करेंगे कि आगे कांग्रेस पार्टी विजयी रहेगी और हमेशा विजयी होते आएगी। ये मैं आश्वासन देता हूँ कांग्रेस पार्टी। थैंक यू जी। आज हमारे यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हमारे जांगड़े जी ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत साबित की और पोटियाडीह में जो पुराने भाजपाई सरपंच जी थे, उन्होंने इतना चोरी और भ्रष्टाचार से वो लोग घिरे हुए थे, जिसका आज पब्लिक ने पूरा अपना जवाब हमारे सामने खोल कर रख दिया कि निर्दलीय प्रत्याशी भी अगर सही हो तो जीता जा सकता है और कार्य कर कर दिखाया जा सकता है। इसी के तहत हम गाँव वालों का हमको आशीर्वाद मिला है और हम अपने गाँव में नया विकास करके दिखाएंगे। एक नया निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी हमारे कांग्रेस पार्टी में पुनः प्रवेश करते हुए हम नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। गांव में सरपंच के बिल्कुल हम यहाँ इतना विकास करेंगे जो सोचे नहीं होंगे हमारे गांव वाले, उससे ज़्यादा हम बेहतर हमारे अपने गांव को विकास के प्रति आगे बढ़ाएंगे।
धमतरी से सी न्यूज संवाददाता वेणु साहू की रिपोर्ट। दुर्ग में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दुर्ग में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया और सरकार पर निशाना साधा। 19 अगस्त से रायपुर सेंट्रल जेल में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव बंद थे। बालौद बाजार हिंसा मामले में जेल गए थे विधायक देवेंद्र यादव, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये सीधी सीधी बात है, सरकार के हठधर्मिता और उसके जो घमंड है उसके कारण से गिरफ्तारी हुई थी। वो शासन में है तो कुछ भी कर सकते हैं, ये जो उनकी सोच है इसके कारण से ये गिरफ्तारी हुई थी। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बेल दी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब भी ट्रायल होगा वो बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि ये षड्यंत्र हुआ था जैद खान को काटने का। समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, जो आज तक के नहीं किया। वो अपराधी आज तक के पकड़े नहीं गए, बल्कि ये सरकार के निकम्मेपन के कारण से बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय जले, गाड़ियां वाहन जले। इसके लिए कोई दोषी है तो विष्णु देसाई की सरकार है, गृह मंत्री इसके जिम्मेदार है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये हमारे करीब 186 लोगों की गिरफ्तारी उन्होंने की है और 43 लोग तो पहले छूट गए थे। आज विधायक देवेंद्र यादव के भी को बेल मिली है। तो ये सरकार जो कई महीने तक के जो बंद करके रखे हैं, जो उनको अधिकार मिला है उसका दुरुपयोग ये सरकार कर रही है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। दुर्ग में शपथ ग्रहण से पहले नवनिर्वाचित महापौर ने दुर्ग निगम क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। देखिए ये रिपोर्ट। दुर्ग में शपथ ग्रहण से पहले नवनिर्वाचित महापौर ने दुर्ग निगम क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि इंदिरा मार्केट क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया। वहीं प्रचंड बहुमत के साथ जीती अलका बागमार सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए निगम क्षेत्र का दौरा करती नजर आई। बता दें कि अधिकारियों की टीम के साथ मॉनिटरिंग भी करती नजर आई। वहीं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बाजार एरिया में पूरा नाली जो है ध्वस्त हो चुका है जी। सबसे पहले तो बरसात के पहले वो नाली का संधारण करना पड़ेगा, ताकि जो बाजार में पानी भर जाता है बरसात के दिन में उसको देखना पड़ेगा। ऊपर जो डोम सेट लगा हुआ है सब्जी मार्केट में, उसका भी पानी मार्केट के अंदर बीच गली में ही गिर रहा है। उसके लिए भी पाइप लगा के उसको व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि पानी जो है सीधा नीचे पाइप के थ्रू आए। पिछले कार्यकाल सकता था, पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। पर अभी सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, नाली जो है अतिक्रमण है, सारा चीज़ दुरुस्त होगा और जल्द से जल्द होगा। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। दुर्ग में तालाब, नदी, नालों को जलकुंभी की समस्या से मिलेगी निजात, कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। दुर्ग में प्रदेश की पहली पॉन्ड क्लीनर मशीन दुर्ग पहुंच गई है, जहां पर तालाब, नदी, नालों को जलकुंभी की समस्या से अब निजात मिल पाएगा। बरसाती सीजन में शिवनाथ नदी के पास एन्क्लेव में कचरा फंसने से पेयजल बाधित नहीं होगा। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने इसकी पहल की थी। एजेंसी ने दुर्ग नगर निगम प्रशासन को मशीन भी हैंडओवर कर दी। ऐसी मशीन का उपयोग जम्मू में डल झील और हैदराबाद के हुसैन सागर नदी को साफ करने के लिए किया जाता है। लगभग 1.5 करोड़ की मशीन से तालाब का सफाई कार्य भी होगा। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।